हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में कि हम जो भी सुन रहे हैं, किसी भी साउंड को सुन रहे हैं वो कैसे सुन पाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में। तो हमारा जो ईयर है वो उसकी लोकेटेड एरिया क्या है, लोकेशन क्या है। तो हमारे ईयर के जो लोकेशन, हमारा जो ईयर है वो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में लोकेटेड रहता है। ओके, और ईयर का जो आउटर पोर्शन होता है वो विजिबल होता है और ये साइड ऑफ हेड प्रेजेंट होता है। जो साइड ऑफ हेड प्रेजेंट होता है ये विजिबल होता है, आउटर एरिया, ओनली आउटर एरिया विजिबल होता है और जो भी इंटरनल पार्ट होता है वो विजिबल नहीं होता है ईयर का। ठीक है, हमारे टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में रहता है। ईयर के दो फंक्शंस होते हैं मेन। फर्स्ट होता है हियरिंग एंड सेकंड होता है बैलेंस मेंटेन करना हमारी बॉडी का, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे ईयर के दो काम होते हैं, एक तो सुनना, ठीक है, और सेकंड होता है इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी को मेंटेन करके चलना। ठीक है, बैलेंस को मेंटेन करना। जैसे जब भी हम चल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो हमें बॉडी का एक बैलेंस मेंटेन है। ठीक है, ये ईयर की वजह से। ठीक है, ईयर के दो फंक्शंस हमने यहाँ पे पढ़ लिए, मतलब हियरिंग एंड बैलेंस। सेकंड होते हैं कि हम अब स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में हमने ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आउटर ईयर, मिड ईयर और इंटरनल ईयर। आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं, मिडल ईयर को हम टेम्पेनिक कैविटी बोलते हैं और इनर ईयर को हम इंटरनल भी बोलते हैं। तो आउटर ईयर में हम बात करते हैं तो आउटर जो हमारे ये दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं या फिर हम पिन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पार्ट है, जो ये ऐसे स्ट्रक्चर हमारा दे रखा है उसको हम हेलेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा ईयर होता है आउटर एरिया वो इमूवेबल होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, फिक्स पोजीशन नहीं होता है ना। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मैमल्स में उनको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वो क्या करते हैं, उनके कान खड़े कर देते हैं, या फिर आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो वो कान बंद भी कर लेते हैं। ये तो अपने ऐसे मूवमेंट नहीं होता। और फिर आता है एक्सटर्नल ऑस्टिक्स मीटर्स, ये इसको हम ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, ये भी आउटर एरिया में ही आता है। ठीक है, आउटर एरिया फिर एक्सटर्नल एरिया में ही आता है। फिर आती है मिडल एरिया की बात। मिडल एरिया की या टिम्पैनिक कैविटी की हम बात करेंगे तो ऑडिटरी ऑसिकल में हम क्या बात करेंगे, 3 बोन की बात करेंगे। ये टिम्पैनिक बोन को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ओके, तो ऑडिटरी ऑसिकल इस एरिया को मिडल एयर के इसमें बात करेंगे। तो इसमें क्या बोन होती है, 3 बोन प्रेजेंट होती है, मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। हम इसको मिस नाम से भी याद कर सकते हैं। ओके, और फिर आती है ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब क्या होती है, ये रही ऑडिटरी ट्यूब को हम बोलते हैं यूस्टेटिन ट्यूब। ये यूस्टेटियन ट्यूब ये क्या करती है, जो ये नेजोफेरिंग से एयर लेकर आती है। ठीक है, ताकि जो कान से जो साउंड वेव एंटर हुए हैं वो नोज से एयर एंटर हुई है, मतलब जो एक तो एक कान से जा रही है और एक नोज से जा रही है। ये टिम्पैनिक बोन की जो प्रेशर लगता है वह इक्वल रहे, दोनों तरफ से आएगी वेव, तो वो प्रेशर बनेगा। तो दोनों तरफ से प्रेशर को इक्वल रखने के लिए वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस, ये वेव्स का साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या ऑडिटरी कैनाल का और ये इसका ऑडिटरी कैनाल के यहाँ पे जो होता है दोनों तरफ से प्रेशर आता है, एक तो नेजोफेरेंस का और एक ईयर का, उन वेव्स को इक्वल वो करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं हम इनर। अब हम इनर ईयर की बात करेंगे तो इनर ईयर में क्या होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये हमने देख रहे हैं 1 2 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। फिर आता है वेस्टिबल्स, मिडल पोर्शंस। वेस्टिबल मिडल पोर्शंस क्या होता है, ये एक इनर पार्ट है। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों मिलके ये फर्स्ट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और सेकंड वेस्टिबुलर मिडल पोर्शन, ये क्या करते हैं, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं दोनों। फिर आता है कॉकिला। ये रहा कॉकिला, जो राउंड पोर्शन है एकदम स्नेल जैसा, उसको हम बोलते हैं कॉकिला। ये इसमें क्या होता है, एक्चुअल हियरिंग का प्रोसेस होता है। ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम ये पूरा प्रोसेस काम कैसे कर रहा है सुनने का वो बात करेंगे। तो आउटर ईयर होता है, ऑरिकल हमारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, ये आउटर कलेक्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है ताकि मतलब चारों तरफ के साउंड्स को कलेक्ट कर सके। देन ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू फर्दर पास करता है साउंड वेव्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, मतलब सारी वेव्स को कलेक्ट करके पास आउट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, एंड या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं ईयर ड्रम में, और उसे वाइब्रेट करता है। इसको वाइब्रेट करते हैं यहाँ पे
देन ये 3 बोन्स मिस में जाता है, मतलब मिस यानी मीलियस, इनकस एंड स्टेपिस मूव करती है और ये फर्दर इनर ईयर में जाकर वाइब्रेट को पास करती है। ये तीनों जाके फिर इनर मिड एयर में आ गया, फिर मिड एयर क्या करेगी, इसको वाइब्रेट करके इनर ईयर में पास कर देती है। इनर ईयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनर ईयर में। वे फ्लूइड जब वाइब्रेट होता है तब वे हेयर सेंस प्रेजेंट करता है। ईयर सेंस प्रेजेंट करता है तो क्या होता है, सेंसरी सेल्स होते हैं वहाँ। देन वे फर्दर नर्व को इम्पल्स सेंड करते हैं। यहाँ क्या होता है, हेयर सेंस प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, नर्व्स इम्पल्स सेंड करती है थ्रू कौन सी नर्व से, ये नर्व इम्पल्स करेगी वेस्टिबुलर से। इसको हम वेस्टिबुलर कॉकिला भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर कॉकिला नर्व या वेस्टिबुलर नर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारी ब्रेन तक जाती है। ये हमारी क्या होती है, ये नर्व हमारी ब्रेन तक जाती है और ब्रेन तक जाती है और वह नर्व इम्पल्स को कन्वर्ट करती है किस में, साउंड में, जिससे हमें सुनाई देता है। ओके, थैंक यू।